नमस्कार। पंत जी कहिन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पीयूष पंत। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के चुनाव की। और झारखंड का चुनाव जो है बहुत ही जो है रोचक बन गया है। और ये कहना संभव नहीं है कि कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए जीतेगा। एनडीए ने पूरी कोशिश करी है, या कहें कि भाजपा ने जो है कि लोकसभा चुनाव में जो उसके काफ़ी उत्साहित करने वाले परिणाम उसके पक्ष में आए थे, जहां वो जो है कि 8 सीटें वो जीत गई थी वहां। और जिस तरह से उसने, अगर आप देखिए कि असेंबली सेगमेंट जो जितनी लोकसभा सीटों का था उसमें लगभग 40 सीटों में उसको बढ़त मिली थी। तो उससे उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है तभी से शुरू कर दी थी। और इसीलिए आप देखिए अंत तक आते आते जो है पूरा जो है यहाँ तक कि जो है चुनाव आयोग के माध्यम से उन्होंने जो है कि चुनाव की तारीखें भी इस तरह से तय कर दी कि ये पूरी एक उनकी योजना रही है पूरी की पूरी कि कैसे चुनाव जीतना है। वो आप देखें तो झारखंड, जहाँ की सिर्फ जो है कि 81 सीटें हैं जहाँ पे विधानसभा में, और वहीं महाराष्ट्र जो है जहाँ की जो है 288 सीटें हैं। और उसके लिए जो है जो चुनाव डिक्लेयर किए गए हैं उनमें जो है कि एक ही साथ चुनाव डिक्लेयर किए गए। लेकिन जो है झारखंड का जो चुनाव है वो जो है आप देखिए 2 फेज़ में जो है वो झारखंड का चुनाव जो है उन्होंने 2 फेज़ में उसको डिक्लेयर किया है। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वहीं हरियाणा की सीटें भी आपको याद होगा कि इसी के बराबर थी, लगभग लगभग जो है। तो वहाँ तो जो है कि आपने सिंगल फेज़ में चुनाव किया था, लेकिन झारखंड में आपने 2 फेज़ में चुनाव किया है, ताकि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है, या कहें कि गृह मंत्री अमित शाह जी को जो है, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कि योगी आदित्यनाथ को जो है वो पूरा पूरा मौका मिल जाए, ताकि महाराष्ट्र में उस तरह से उलझे ना, और झारखंड में जो है पूरी तरीके से प्रचार कर सके और अपने जो है सांप्रदायिक एजेंडा, जो ध्रुवीकरण की राजनीति वो करते हैं हर चुनाव में, उसको करने का उनको पूरा मौका मिले। और ये हमने देखा भी किस तरह से पूरे के पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी है। झारखंड में चूँकि देखिए चुनाव जो है मुख्य रूप से जो आदिवासी इलाके हैं, वो उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पे जो जीतता है, वहाँ की जो सीटें सबसे ज़्यादा जीतता है, वही कम से कम जो है सत्ता की तरफ बढ़ने की उसकी एक गारंटी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस बारे में बहुत ही जो है निराशाजनक रहा है। चाहे आप लोकसभा चुनाव का देख लें या पिछला विधानसभा चुनाव देख लें, भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी क्षेत्रों में जो है सफलता मिलने में बहुत मुश्किल रही है और नहीं मिलती रही है। यहाँ तक कि आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव भी जो है उनको बेहतर उन्होंने वहाँ किया था झारखंड में। लेकिन वहाँ पे भी जो पांचों जो आदिवासी सीटें थी वो जो है कि वो हार गए थे वो वहाँ। और यही कारण है कि इस बार जो है बहुत सारे चेहरे जो ऐसे लेके आए हैं दूसरी पार्टियों से, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन हो, जिनकी अहम को उन्होंने और हवा भरी उसमें। और जब उनको हेमंत सोरेन वापस आए जेल से, उनको बेल मिली और उनको जो है फिर से वो मुख्यमंत्री बने, और और जो है चंपई सोरेन को जो है हटना पड़ा, तो उसका एक कहीं ना कहीं व्यक्ति में असंतोष तो पैदा होता है। उसको लगता है कि एक बार गद्दी पे बैठ गया तो ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। तो उसको हवा भरने का काम बीजेपी ने किया, ताकि जो है कि आदिवासी वोटों में जो खासकर जो जेएमएम के वोट हैं उनमें जो, क्योंकि चंपई सोरेन भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं अपने क्षेत्र में और वो 6 बार के विधायक रह चुके हैं, तो वो उनको तोड़ने का काम किया। और इसी तरह उसके पहले उन्होंने जो है कि हेमंत सोरेन की भाभी जो है उनको तोड़ के लाए थे और लोकसभा के चुनाव में उनको खड़ा किया था, हालांकि वो हार गई थी। इसी तरह से जो है कि वो दूसरी और पार्टियों से भी जो है कैंडिडेट्स जो है उनको लेके, आदिवासी कैंडिडेट्स को लेके आए हैं। लेकिन
ये सब करते हुए भी चूँकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड आदिवासी इलाकों में अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कहती रहे, आदिवासी जो एक संस्कृति है, आदिवासी जो उनकी पहचान है, उसके खिलाफ लगातार वो काम करती रही है। ये हमने जो है कि लगातार इनकी जो पिछली सरकारें थी, उसमें भी हमने देखा, और जिस तरह के स्टेटमेंट वो जारी करते रहे हैं, वो इसका परिचायक है। इसी कारण से मुझे लगता है कि देखिए इस बार जो है कि उन्होंने एक जो है नया मुद्दा जो है, पहले ये भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों को बांटने का काम करती थी, आदिवासियों को बांटती थी। उसमें जो है एक जो क्रिश्चियन आदिवासी थे, जो क्रिश्चियन धर्म के, ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी थे, उनको जो है वो एक जो आदिवासियों का जो एक दूसरा वो जो उनका एक अपना एक आस्था है, उनकी जो आपकी क्या नाम इसमें उनका एक जो ये सरना जो एक उनकी जो पूजा पद्धति है, और सरना पे उनका विश्वास है, और जिसको वो अपना धर्म मानते हैं। सरना आदिवासियों और जो है क्रिश्चियन आदिवासियों के बीच में वो लगातार जो है वो एक डिफरेंसेस पैदा करते रहे, और जो है कि उनको बांटने के एक को दूसरे के खिलाफ वो लड़ाते रहे। लेकिन इसमें भी उनको सफलता नहीं मिली, और एक टाइम तो ये था कि जो कि जब आपको याद होगा कि 2023 का शायद ये मामला है, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक आयोजन वहाँ पे कराया था, और उसमें ये कहा गया था कि जो भी आदिवासी जो है, जो कन्वर्ट हो गए, जो क्रिश्चियन हो गए हैं, या दूसरे या मुसलमान हो गए हैं, मुसलमान से शादी कर ली है, उन सबको जो है कि जो ट्राइबल स्टेटस है, जो है कि उससे अलग कर दिया जाएगा, उनको वो आरक्षण की सुविधा उनको नहीं मिलेगी। इससे काफ़ी नाराज़गी थी आदिवासियों के बीच में, और उसके खिलाफ एक आदिवासी एकता को लेके एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है कि सभी आदिवासी समूह जो थे वो एकजुट हुए, और उन्होंने एक मत से जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, और उसके बाद हमने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात सामने देखी है। अब जो है कि कैसे जो है कि इसका काउट किया जाए, तो अब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की डर दिखा के आदिवासियों को अपने पाले में लाना चाहती है, और इसीलिए वो जो है घुसपैठिए का जो है मुद्दा लेके आ गई है, और घुसपैठिए के मुद्दे से जो है वो आदिवासियों को डराने का काम कर रही है कि जो है कि वो जो है कि उनकी आबादी बढ़ जाएगी, या ये भी इस गलत तरीके से आंकड़ों को पेश करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो है बांग्लादेश से आए जो मुसलमान हैं उनकी आबादी वहाँ बढ़ती जा रही है, और आदिवासी जो है माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं। जबकि जो है कि अगर आप देखें कि परसेंटेज पॉइंट में अगर देखें, तो ये जो जनसंख्या का सर्वेक्षण है उसमें ये चीज़ दिखाई दे सकती है, लेकिन जहाँ तक उनकी जनसंख्या का जो है कि एक टोटलिटी में जो जनसंख्या है वो उसमें इजाफा ही हुआ है। और लगातार जो उनको खतरा जो है कि मुसलमानों से नहीं हुआ है, खतरा जो है उनको जो है कि वो बाहर से जो लोग आए हैं वहाँ बसने के लिए, जो गैर आदिवासी हैं, उनमें जो जो उनके जो कुपोषण की जो शिकायत है, खाली शिशु जो है उनमें की मृत्यु दर जो जल्दी जो हो जाती है, शिशुओं की मृत्यु दर, वो एक कारण है, और दूसरा कारण जो है उनका पलायन भी वहाँ से हुआ है, वो भी एक कारण माना गया है। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने 2023 में जो है एक एफिडेविट दिया था जो है कोर्ट में, और उन्होंने ये बात कही, उसमें स्वीकार करी थी। अभी हालिया जो है सितंबर 2000 मेरे ख्याल से जो है कि सितंबर 2023 की सितंबर 2024 की, जी हाँ, सितंबर 2024 की ये बात है, जब हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया था केंद्रीय सरकार ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो उनकी जनसंख्या में जो कमी आ रही, जो उनकी आदिवासियों की, वो जो है कि दैट कुड बी बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। इसकी उन्होंने कहा कि स्टिल
द फैक्टर्स आर बीइंग एग्जामिन्ड। तो ये लेटेस्ट उन्होंने ये बात कही, कहीं ये नहीं कहा है कि मुसलमानों से शादी की जा रही है, मुसलमान उनकी जो है जिस तरह की जो है लैंड जिहाद की वो बात कर रहे हैं, मुसलमान उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। यहाँ तक कहा गया भारतीय जनता पार्टी के जो जो वहाँ के सांसद हैं, आपके क्या नाम, निशिकांत दुबे, कि जो है कि पंचायत जो है जितनी पंचायतें हैं उनकी जो महिलाएं अध्यक्ष हैं, उसमें 100 ऐसी जो है जिन्होंने मुसलमानों से शादी करी है और उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ की जो है कि एक और बीजेपी नेता जो हैं, और वो जो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है, उन्होंने कहा कि 10 ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे पंचायत की अध्यक्ष महिलाओं ने जो है वो मुसलमानों से शादी करी है। जब उसमें जांच की गई तो पता लगा कि 10 नहीं 6 ऐसी थी महिलाओं जिन्होंने मुसलमानों से शादी की थी, लेकिन वो भी इस लालच में नहीं कहता कि जो है कि इस तरह से ज़मीन जो है कि उनके वो छीन ली जाएगी, बल्कि उनको उनसे जो है प्यार हुआ था, उस तहत जो है वो शादी की गई थी। और वो ऐसा कोई मामला नहीं था कि उसमें ज़मीन पे जो है मुसलमान कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो है कि टेनेंसी एक्ट है, वो भी ये देखिए वहाँ का उनका टेनेंसी एक्ट ये इजाज़त नहीं देता है कि आप आउटसाइडर जो है वहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन वो ले सकता है। वो फैमिली में ही जाती है, वो ज़मीन का जो स्थानांतरण जो होता है वो फैमिली में होता है, विद इन द फैमिली। और वहाँ पे भी जो है अभी लड़कियों को वो अधिकार नहीं मिला है कि वो जो है कि वो प्रॉपर्टी जो है उनके हिस्से में जाए। तो ये तमाम तरह का झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी और जो है कि फैला रही है, खासकर जो है जो वहाँ के जो सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बात शुरू कर दी थी। और अब तो जो है मोदी जी भी इस बात को कह रहे हैं, और जो है अमित शाह जी भी इस बात को कह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ इस बात को कह रहे हैं। और लगातार ये बात फैलाई जा रही है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद, और ये जो है जो है कि आपका क्या नाम, एक 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 जनसंख्या में जो है कि वो जो है कि जो उसका जो आपका उसमें भागीदारी है, या आप कहें जो जनसंख्या में एक जो है बदलाव आ रहा है उसमें, तो वो इस तरह के एक झूठा प्रचार किया जा रहा है जिसके आधार पे जो है एक पोलराइज करके आदिवासियों को एक हिंदुत्व के जो है कि फोल्ड में ला के और मुसलमानों का डर दिखा के ये कोशिश की जा रही है कि झारखंड के चुनाव को प्रभावित किया जाए, और जो है कि जो है भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में ला सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आदिवासी ये उसके खेल को समझ चुके हैं, और वो ये देख भी रहे हैं कि ऐसी स्थिति है नहीं। वो लगातार कई सालों से, वो दशकों से मुसलमानों के साथ रहते हुए आए हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो चूंकि आप देखिए क्या हुआ है कि जो बाहर से लोग आए हैं वहाँ पे, और जो खासकर जो अडानी का जो वहाँ पे गुड्डा में जो है अडानी का जो संयंत्र लगा है, बिजली संयंत्र, जो 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 उस पे काम करने के लिए बहुत से लोग बंगाल और बिहार, खासकर बिहार से वहाँ आए हैं, और वो बस गए हैं वहाँ पे। तो ऐसा ये नहीं है कि मुसलमान वहाँ किसी लिए खतरा बने हुए हैं, या वो ज़मीन जो है कि आपकी रोज़ी और बेटी और जो है कि उस तरह की बातें जो हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक दुष्प्रचार किया जा रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मुझे लगता है कि ये जो है आदिवासी जो समाज जो है वो इस बात को समझ रहा है। वैसे भी आदिवासी समाज जो है उसमें ये लगातार ये मांग उठ रही है कि उनका जो है एक, उनके जिस तरह से हिंदू सिविल कोड है उसी तरह से एक हिंदू रिलीजियस कोड है, उसी तरह से जो है उनका सरना जो है रिलीजियस कोड एक बनाया जाए, इसकी मांग लगातार उठी है। और हेमंत सोरेन ने इसको माना भी है, और अभी भी उनके ये कहा गया है उनके घोषणा पत्र में कि इसका एक कानून लाया जाएगा और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो कहीं से भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दुष्प्रचार कर रही है और उसके झांसे में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि आदिवासी इलाकों में उनको लगातार सफलता मिली है, और अगर वहाँ वो कोई सफलता पा सकते हैं तो जो है कि वो फिर जो है कि कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी एक वापसी कह सकते हैं कि एक जो रघुवर दास को जिस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा था, वो हारे थे, उसके बाद उनको फिर से एक बार जो है वहाँ की सत्ता मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले फेज़ में जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि आदिवासी इलाके में ही जो है वोटिंग है। तो वो देखना है कि किस तरह से वो वोटिंग प्रतिशत जाता है और किस तरह से लोग जो है वोट देते हैं उसको। लेकिन जो माहौल दिखाई दे रहा है उसमें आदिवासी भी इसको जान रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन क्या है, क्योंकि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि ये देख रहे छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से जो है वहाँ पे अडानी समूह को जो है वहाँ पे ज़मीनें दे दी जा रही हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक उनका बिजली संयंत्र चलता है। हो सकता है, संभावना आगे ये भी हो सकती है कि उसको और वहाँ पे अपने पैर पसारने के लिए जगह मिले। ये सारी चीज़ें आदिवासी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा कि एक उनकी ज़मीनों को लेके एक लैंड बैंक बनाने की जो है कि बात रघुवर दास ने करी थी, और उसका खामियाजा उनको न केवल ये भुगतना पड़ा, न केवल बीजेपी का चुनाव, बीजेपी ने चुनाव हार के, बल्कि खुद रघुवर दास जो है वो अपनी सीट हार गए थे। आज भले ही उनको भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर बना दिया हो, लेकिन एक बहुत ही बुरी तरह से वो वहाँ हारे थे। तो इससे साफ दिखाई देता है कि ये जो लव जिहाद और लैंड जिहाद और ये जो डेमोग्राफी में जो बदलाव आ जाएगा, ये तमाम चीज़ें, जिस तरह की जो बातें भारतीय जनता पार्टी, खासकर योगी आदित्यनाथ जिस तरह की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि भाई ये देखिए, ये जो ये मौका है, अपने माइट को आप दिखाइए, अपनी ताकत को दिखाइए। आप अपनी सीधे सीधे जो है कि एक मुसलमान जो समूह है उसकी तरफ उनका इशारा है कि अपनी ताकत दिखाइए, और जो है कि अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे, एकजुट होंगे, तो ये जो है कि वो लोग जो है कि आपके जो है कि झाड़ू हाथ में लेके आपका रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप पूरी तरीके से एक सांप्रदायिक बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहाँ पे भी यही आपका इशारा है, क्योंकि हिंदुओं को एकजुट हो रहे हैं। हिंदू एकजुट है, हिंदू अपने लिए एकजुट है, सबके लिए एकजुट है, पूरे देश के लिए एकजुट रहता है। लेकिन आप उसको सिर्फ वोट बैंक बना के, आप ये कि डरा के मुसलमानों का अगर आप वोट हासिल करना चाह रहे हैं, तो ऐसा मुझे दिखता है संभव नहीं, क्योंकि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात को हम देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी शायद उससे सबक नहीं उसने लिया है, और हम ये जो है कर्नाटक में भी इस बात को देख चुके हैं। लगातार जो है उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि तमाम इनका सांप्रदायिक जो एजेंडा जो है, जो है लगातार फेल होता चला आया है। तो बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझे, और जो है कि विकास की बात करके जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसी विकास के मुद्दे को, और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो झारखंड की सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने क्या कुछ किया वहाँ की जनता के लिए, उसकी चर्चा करना चाहिए, और आगे क्या करने वाले हैं उसकी चर्चा करनी चाहिए। न कि ये कि आप लव जिहाद, लैंड जिहाद, और जो है कि एक समुदाय को टारगेट बनाते हुए आप, और वो भी झूठी बातों के सहारे आप ऐसा करते हो। तो मुझे लगता है कि जनता काफ़ी समझदार है, जनता इस बात को जानती है, और जनता इन बातों से आज ही जा चुकी है, और वो आपके झांसे में, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाली नहीं है। बहरहाल ये देखना होगा कि जनता करती क्या है मतदान की 13 तारीख, और उसके बाद जो है जब 20 तारीख को वोटिंग होगी, तो जनता का रुख क्या रहता है, जनता ऐसी ताकतों को सबक सिखाती या नहीं सिखाती है, या जो है कि अपने हाथों को जो है कि बंधवाने के लिए, या कि अपने लिए एक जो है कि फिर से जो है उन्हीं तत्वों के शिकार होने के लिए अपने को प्रेषित कर देती है, जो लगातार उनका जो है शोषण करते रहे हैं, उनको दिग्भ्रमित करते रहे हैं, और उनको धर्म के आधार पे बांट के जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, और लेकिन एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, इसको लाइक करें, और इसको जो है कि शेयर भी करें। नमस्कार, आदाब।